सूबे के मुखिया यानी कि योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि एक मिसाइल लखनऊ से मारेंगे तो पाकिस्तान में तहलका मच जाएगा, लेकिन वहीं योगी आदित्यनाथ प्रदेश में हो रही अवैध घुसपैठ को रोकने में नाकाम साबित होते हैं। तो इसको किस तरह से देखा जाए? उन्नाव से लेकर बरेली तक ऐसे मामले बाहर आ रहे हैं जो प्रदेश की सुरक्षा व्यवस्था पर तमाम गंभीर सवाल खड़े कर रहे हैं। हैरानी की बात यह है कि यह हाल उस सरकार में है जो कानून व्यवस्था का ढिंढोरा पीटती घूमती है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हिमांशु मिश्रा है। आप देख रहे हैं 4PM न्यूज नेटवर्क। दोस्तों, दो खबरें अलग अलग जगहों से सामने आई हैं। उत्तर प्रदेश के ही दो अलग अलग जिलों से सामने आई हैं, लेकिन ये दोनों खबरें परेशान करने वाली हैं। कैसे प्रदेश में अवैध घुसपैठ हो रही है, इसका सबूत बरेली से देखिए किस तरह से सामने आया है। ये खबर देखिए, यूपी तक की ये खबर है। लिखा है, पाकिस्तानी महिला फरहत सुल्ताना ने बरेली में कैसे बनवा लिया आधार और राशन कार्ड, उसके बारे में ये सब पता चला। आगे लिखा है, ऑपरेशन खोज में फंसी पाकिस्तानी महिला फरहत सुल्ताना, बरेली में पाकिस्तानी महिला ने ऐसे हासिल किए भारतीय दस्तावेज। जाने पूरा मामला। अब अंदर खबर में क्या लिखा है दोस्तों, ये भी देखिए। खबर में लिखा है दोस्तों, उत्तर प्रदेश के बरेली से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। आरोप है यहां पाकिस्तान की फरहत सुल्ताना नामक महिला ने धोखे से भारतीय दस्तावेज हासिल कर लिए। महिला ने बड़ी चालाकी से न केवल अपना आधार कार्ड बनवाया, बल्कि खुद को परिवार का मुखिया बताकर राशन कार्ड भी बनवा लिया। ये मामला सामने आने के बाद बारादरी पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। इस पूरे प्रकरण में कौन कौन से लोग शामिल है, इसकी गहनता से पड़ताल की जा रही है। पुलिस ने जब इस मामले में जानकारी जुटाई तो पता चला कि फरहत सुल्ताना ने बरेली के सूफी टोला थाना बारादरी क्षेत्र निवासी शाहिद खलील से विवाह किया है। वो वर्तमान में यहीं निवास कर रही हैं। इसी के साथ साथ उसने कुछ लोगों की मदद से सरकारी दस्तावेज भी हासिल कर लिए और अपना आधार कार्ड व राशन कार्ड भी बनवा लिया। जबकि नियमानुसार किसी भी दूसरे मुल्क के नागरिक को जब तक भारत की नागरिकता नहीं मिल जाती, तब तक व्यक्ति को भारत की नागरिकता से संबंधित दस्तावेज जैसे कि पहचान पत्र, आधार कार्ड, राशन कार्ड नहीं मिल सकते। लेकिन फरहत सुल्ताना ने अपनी पहचान छुपाकर छल पूर्वक ये दस्तावेज हासिल कर लिए। तो देखा दोस्तों किस तरह से फर्जीवाड़ा उत्तर प्रदेश में चल रहा है। पाकिस्तान से आई एक महिला बरेली में रह रही है, उसके पास आधार कार्ड, राशन कार्ड और तमाम चीजें भी हैं, और ये सब कुछ सीएम योगी आदित्यनाथ की नाक के नीचे हो रहा है। हालांकि इसका खुलासा कैसे हुआ, जरा खबर में आगे देखिए। लिखा है, इस मामले में जानकारी देते हुए पुलिस ने बताया कि जितने भी बांग्लादेशी, रोहिंग्या, पाकिस्तानी नागरिक गैर कानूनी तरीके से रह रहे हैं, उनकी तलाश करने के लिए ऑपरेशन खोज जैसा अभियान चलाया गया था। इसी के अंतर्गत एक महिला लॉन्ग टर्म वीजा पर बरेली में रह रही थी, उसे चिन्हित किया गया है। उसके पास से एक राशन कार्ड और आधार कार्ड मिला है। इसकी गहन जाँच के लिए मुकदमा पंजीकृत करवा दिया गया है। तो दोस्तों, पुलिस जांच पड़ताल कर रही है, तब ये पता चल रहा है। लेकिन सवाल ये है कि पुलिस हमेशा मुस्तैद क्यों नहीं है? आखिरकार उत्तर प्रदेश में पाकिस्तानी महिला किस तरह से आई, कैसे रहने लगी, किस तरह से उसने अपने डॉक्यूमेंट्स बनवा लिए और किसी को कानो कान खबर नहीं मिली? तब क्या ये प्रशासन भांग खाकर बैठा हुआ था? ये जो अधिकारी हैं, ये क्या नशा कर कर बैठे हुए थे कि इनको कुछ भी पता नहीं चला और कोई भी टिप नहीं मिली? वैसे तो इन अधिकारियों को सब कुछ पता चल जाता है दोस्तों, आपके घर के अंदर क्या हो रहा है ये भी ये जान लेते हैं। लेकिन इतनी बड़ी घटना हुई, पाकिस्तान से एक महिला आकर यहाँ पर बस गई, लेकिन उसके बारे में इनको कोई कानो कान खबर नहीं है। अगर ये ऑपरेशन न चलाया जाता तो फिर पता नहीं ये लोग ढूंढे भी ना मिलते। और अब ऑपरेशन चलाया जा रहा है, पहले से मुस्तैदी नहीं रखी गई। ये एक लापरवाही के तौर पर प्रशासन के सामने आई है। और सीएम योगी आदित्यनाथ जो कि ये दावा करते हैं कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था का राज है, तो ये राज है जहां पर कानून सोता हुआ नजर आ रहा है। जो नुमाइंदे हैं वो अपने आप को पता नहीं कहां का शहंशाह समझ रहे हैं कि वो ऑफिस से बाहर निकल ही नहीं रहे हैं। जमीन पर क्या चल रहा है, जो शहर में क्या हो रहा है, उत्तर प्रदेश के तमाम कुछ जानकारी ही नहीं है। एक और मामला आपको दिखाता हूं दोस्तों, और ये मामला तो लखनऊ से कुछ किलोमीटर दूर का ही है। उन्नाव का ये मामला है, यूपी तक की ये खबर है दोस्तों। देखिए जरा क्या लिखा है। लिखा है, उन्नाव का पूर्व सभासद शहजादे कर रहा था म्यांमार के अवैध घुसपैठियों की मदद। 3 महिलाओं ने जो बताया, फिर खुली पोल। उन्नाव पुलिस ने विदेशी नागरिकों को अवैध तरीके से भारतीय दस्तावेज दिलवाने वाले एक बड़े रैकेट का खुलासा किया है। पुलिस ने मामले में एक पूर्व सभासद को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। जाने और क्या क्या जानकारी सामने आई है। इस खबर में अंदर लिखा है, उन्नाव पुलिस ने विदेशी नागरिकों को अवैध तरीके से भारतीय दस्तावेज दिलवाने वाले एक बड़े रैकेट का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने इस मामले में एक पूर्व सभासद को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है, जिस पर म्यांमार के अवैध घुसपैठियों के आधार कार्ड और अन्य कागजात बनवाने में मदद करने का आरोप है। इससे पहले पुलिस ने म्यांमार की 3 महिलाओं को भी अवैध रूप से उन्नाव में रहने के आरोप में गिरफ्तार कर जेल भेजा था। दरअसल उन्नाव पुलिस ने 22 मई को शुक्लागंज के मनोहर नगर में अवैध रूप से झोपड़ी डालकर रह रही म्यांमार की 3 महिलाओं
अजीदा, सिनवारा बेगम और नूर कायदा को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। इन महिलाओं से पूछताछ के दौरान पुलिस को पता चला कि एक ही परिवार के 10 लोग अवैध रूप से घुसपैठ कर शुक्लागंज में रह रहे हैं और उनके पास आधार कार्ड व ड्राइविंग लाइसेंस भी बने हुए हैं। तो देख रहे हैं दोस्तों, ड्राइविंग लाइसेंस भी है, आधार कार्ड भी है, यानी कि वो भारतीय नागरिक है। पूरी तरीके से साबित करने के लिए ये डॉक्यूमेंट्स की ही जरूरत होती है। और इन डॉक्यूमेंट्स का किस तरह से फर्जीवाड़ा चल रहा है दोस्तों, किस तरह से ये डॉक्यूमेंट्स बनवाए जा रहे हैं। कुछ पैसे दीजिए और डॉक्यूमेंट्स बनवा लीजिए, फिर कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप बांग्लादेश से आए हैं, पाकिस्तान से आए हैं, म्यांमार से आए हैं, या फिर आप दुनिया के किसी भी कोने से आए हैं। भारत में आइए और मजे से रहिए। और बाबा जी का शासन है यहाँ पर, तो डबल इंजन की सरकार है। वो सरकार आपको पूरी तरीके से छूट दिए हुए कि आप रहिए, क्योंकि प्रशासन यहाँ का सोया हुआ है। जिस तरह से मैंने बताया ना कि भांग खाकर बैठे हुए हैं ये अधिकारी। और ये अब प्रदेश में गर्मी बहुत है इस वक्त, लेकिन अब 12 महीना गर्मी तो रहती नहीं है, कभी तो जाग जाते ये। और अब ये मामला खुल रहा है, पता नहीं सालों साल से ये लोग रह रहे हैं, इन्होंने पता नहीं क्राइम में अपनी कितनी भागीदारी निभाई है, या फिर ऐसे और लोग भी हैं। क्या है स्टेटस, उत्तर प्रदेश के अंदर कितने घुसपैठिए हैं, इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। पूछ लीजिए तो चुनावी मंच पे चले जाएंगे। दिल्ली में बहुत चिल्ला रहे थे कि देखिए कितने बांग्लादेशी यहाँ पर मौजूद हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ भी मंच पर खड़े होकर दहाड़ रहे थे, भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता दहाड़ रहे थे। लेकिन हमने देखा कि दिल्ली में कितने रोहिंग्याओं को, या फिर कितने जो पाकिस्तानी रह रहे थे, या फिर जो भी जिन पर आरोप लगाए जा रहे थे, जिनको लेकर आरोप लगाए जा रहे थे, कितने लोगों को उठाकर उनके देश भेजा गया है। आज तक कोई जानकारी दोस्तों निकलकर सामने नहीं आई। और ऐसे ही तमाम और राज्यों में भी स्थिति है। लेकिन उन्नाव का जो मामला है उसमें थोड़ा और डिटेल समझिए। भास्कर की एक खबर देखिए दोस्तों, इसमें लिखा है उन्नाव की मनोहर नगर की झोपड़पट्टी 10 साल पहले गंगा किनारे बसाई गई। इसमें 200 से 300 लोग रहते हैं। गंगा किनारे 1 से 1.5 किलोमीटर दूरी में ये बसी है। सब मजदूर हैं, लेकिन ये कहां से आकर बसे हैं इसकी किसी को भी कोई जानकारी नहीं है। कानपुर में चेकिंग के दौरान ऑटो चालक पकड़ा गया। पुलिस पूछताछ में उसने बताया कि मैं मनोहर नगर की झोपड़पट्टी में रहता हूं, यहां ऑटो चलाने आया हूं। इसके बाद उसकी भाषा से पुलिस वालों को शक हुआ। तब उसने बताया कि मैं म्यांमार का रहने वाला हूं, मेरे साथ महिलाएं समेत 10 लोग हैं। तब ये पूरा मामला खुला। इसके बाद गंगा घाट पुलिस ने मामले की जांच की। थाना गंगा घाट के दरोगा गजेंद्र सिंह ने 10 लोगों पर इस पूरे मामले में मुकदमा दर्ज किया है। एक और जो खुलासा हुआ दोस्तों इस पूरे घटना में, पूछताछ में महिलाओं ने बताया है कि तत्कालीन सभासद शहजादे ने लेटर पैड, आईडी और मोहर का इस्तेमाल कर उनके आधार कार्ड बनवाने में मदद की। गंगा घाट पुलिस ने इस मामले में मुकदमा दर्ज किया है। तो समझ रहे हैं दोस्तों किस तरह से खेल चल रहा है कि आप अपने लेटर पैड पर, क्योंकि आप एक प्रतिनिधि हैं, लेटर पैड पर लिख देते हैं और आधार कार्ड बन जाता है और तमाम चीज़ें बन जाती हैं। शहजादे को भी गिरफ्तार किया गया दोस्तों। मैं आपको तस्वीर दिखा रहा हूँ, ये गिरफ्तारी के वक्त की तस्वीर है। ये जो शहजादे हैं इनको गिरफ्तार कर लिया गया है। खबर में आगे क्या लिखा है दोस्तों वो भी देखिए। वर्तमान में मनोहर नगर वार्ड महिला सीट है, जहां से आरोपी शहजादे की पत्नी सभासद है। जांच में फर्जी आधार कार्ड और अन्य दस्तावेज बनवाने का मामला सामने आया है। गिरफ्तारी में दरोगा मानसिंह, कांस्टेबल रजनीश यादव और विश्वजीत भारती की टीम शामिल रही है। तो दोस्तों शहजादे को गिरफ्तार कर लिया गया है क्योंकि उसका गुनाह ये था कि उसने अपने लेटर पैड पर जो बाहर से भगौड़े लोग आए हैं उनको भारत में आकर डॉक्यूमेंट्स बनवाने में मदद की। और उसकी जो पत्नी है वो फिलहाल जो है सभासद है। इससे पहले वो सभासद था, क्योंकि अब महिला सीट है तो उसकी पत्नी है सभासद। और क्या इसी वजह से ये नेता बार बार चुनकर आते हैं क्या? क्योंकि ये इस तरह की चीज़ें करते हैं। और ये कोई पहला मामला नहीं है दोस्तों, बरेली से मामला आया है और इसके अलावा उन्नाव से मामला आया है। इससे पहले भी कई मामले कई राज्यों से निकलकर सामने आ चुके हैं। लेकिन सरकार सिर्फ चुनावी मंचों पर जाकर नेता भाषण देते हैं और बातें खत्म हो जाती हैं। क्या जो देश का गृह मंत्रालय है इस पर गंभीरता से विचार करता भी है क्या? क्या सूबे की उत्तर प्रदेश की जो सरकार है क्या वो इस पर गंभीरता से विचार कर भी रही है क्या कि इस तरह के अगर मामले निकलकर सामने आ रहे हैं तो पूरे प्रदेश में एक बार फिल्टर हो जाना चाहिए और पुलिस को, प्रशासन को मुस्तैदी के साथ 1 महीना लगे, 6 महीना लगे या फिर 1 साल लगे, लेकिन एक बार पूरी तरीके से छानबीन हो जानी चाहिए। पूरी तरीके से देख लिया जाना चाहिए कि जो लोग भी उत्तर प्रदेश में रह रहे हैं वो असल में इस देश के ही हैं, हिंदुस्तानी ही हैं, या फिर वो फर्जी आधार कार्ड बनवाकर फर्जी तरीके से उन्होंने तमाम डॉक्यूमेंट्स बनवा लिए हैं और कहीं बाहर से आए हैं और यहाँ आकर बस गए हैं। और एक तरह से सुरक्षा को भी थ्रेट है ना दोस्तों कि बाहर से आया कोई व्यक्ति आपके बगल में रह रहा है, आपको तो पता ही नहीं है, उसके पास तो आधार कार्ड भी है
उसके पास तो तमाम राशन कार्ड भी है। आप कैसे पहचानेंगे कि कोई व्यक्ति हिंदुस्तान का ही नहीं है? और कल को वो क्राइम करके कहीं चला जाएगा तो आप कैसे उसको ढूंढ पाएंगे? सवाल ये भी है। सुरक्षा का भी बहुत बड़ा सवाल है दोस्तों, और इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी मंचों पर ही सक्रिय नजर आती है। ये एक सच्चाई है और ये एक तरह से बेईमानी भी नजर आती है इस प्रदेश के साथ में, इस देश के साथ में, कि आप सिर्फ मंच पर खड़े होकर तमाम दावे और वादे करते हैं, लेकिन उनको पूरा करने का जब वक्त आता है, आपके पास कुर्सी है, आपके पास ताकत है, लेकिन आप नहीं करते हैं। आप सिर्फ तमाम राज्यों में जाइएगा, वहां जो विपक्ष की सरकारें हैं उनको लेकर आप टारगेट कीजिएगा और कहिएगा कि इनकी सरकार देखिए, इनकी सरकार चल रही है और इनकी सरकार में इस तरह से अवैध रूप से लोग घुसपैठ करके आ रहे हैं, लेकिन आपकी सरकार चल रही है। 2017 से आप मुख्यमंत्री की कुर्सी पर विराजमान हैं। क्या आपको जवाब नहीं देना चाहिए कि आखिरकार आपकी सरकार में इस तरह से लोग किस तरह से अवैध रूप से प्रदेश में बस रहे हैं, और बसे हुए हैं तो इनको अब तक क्यों नहीं हटाया गया है, इनको क्यों नहीं अपने देश भेजा गया है? जवाब तो देना पड़ेगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी, आप जानते हैं दोस्तों, जवाब वो आप देती नहीं है। आप ही कमेंट करके बताइए कि आप इस पूरे मामले को किस तरह से देखते हैं।